बजट सत्र के अंदर फिर एक्सटेंशन लेक्चरर 10,000 के लगभग अपने परिवार को लेके यहाँ बजट सत्र में घेराव करेंगे विधानसभा का, और किसी भी कीमत पे हम अपने इस रोजगार को नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है। और अपने संवैधानिक अधिकार के लिए पूरे 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर अब खड़े हो चुके हैं संघर्ष के लिए, और ये संघर्ष हमें पूरा विश्वास है कि सरकार मानेगी, सरकार समझेगी और इन पढ़े लिखे लोगों की मांग को पूरा करेगी। तो अब आप लोग जो हैं जितने भी लोग हैं सारे ओवरेज हो चुके हैं या क्या उसमें? सर इसमें 2000 के लगभग एक्सटेंशन लेक्चरर है, इनमें ये लगा लो कि 70% से 80% एक्सटेंशन लेक्चरर ओवरेज हो चुके हैं, 42 साल से ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि 10 साल बहुत होते हैं। अपनी जिंदगी के 10 साल किसी सरकारी व्यवस्था में देना और 10 साल बाद उनको ये कहना कि आप जाइए, 10 साल बाद उनको डिस्पोजल गिलास समझ के फेंकने की कोशिश करना, उनको यूज एंड थ्रो करना, उनको सर समान काम समान वेतन हमें ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन अब हमारी एक ही मांग है सरकार से कि 2000 एक्सटेंशन लेक्चर को प्रोटेक्ट कीजिए। विषय वाइज एक्सटेंशन लेक्चरर प्लस रेगुलर की संख्या निकाल के विषय वाइज जो भर्तियां बचती हैं वहां पे सरकार एचपीएससी की भर्ती करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर के एक भी एक्सटेंशन लेक्चरर को रोजगार पे अगर सरकार ने डाका डालने की कोशिश की तो ये अंजाम भुगतने पड़ेंगे इस सरकार। तो आपको लगता है सरकार पे कोई असर होगा इस बात? देखिए सर, ये लोकतंत्र है, सच्चाई तो ये है कि डिस्प्लेस तो सरकारें होती है। 2014 से पहले हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट निकलती थी। हरियाणा की जनता ने 2014 में रहम करके इनको रोजगार दिया, 5-10 साल तक इनको सरकार में लाए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार पे पूरा विश्वास है कि वो हमारी मानेगी और मानना पड़ेगा। अब एक्सटेंशन लेक्चर जग चुके हैं, मानना पड़ेगा, 100% मानना पड़ेगा। तो जब से आप हड़ताल पे हैं फिर आप लोग क्लासें अटेंड नहीं करवाते हैं, क्या करते हैं? सर बिल्कुल रेगुलर कॉलेजेस चले हुए हैं। हड़ताल के ऊपर, हमारे धरने स्थल के ऊपर कोविड गाइडलाइन जो जारी थी उनकी वजह से 1 या 2 कैंडिडेट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज रोस्टर वाइज थे, बाकी प्रॉपर एक्सटेंशन लेक्चर अपने कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं और कॉलेजों में अपनी क्लास ले रहे हैं। हम 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर हरियाणा के विभिन्न महाविद्यालयों में लगभग 10 साल से काम कर रहे हैं, और अब सरकार एचपीएससी की भर्ती के द्वारा हमें बाहर करने की सोच रही है। और इन 2000 में कम से कम 1300 से 1400 तक फीमेल एक्सटेंशन लेक्चरर लगे हुए हैं। एक तरफ हरियाणा सरकार नारा दे रही है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, दूसरी तरफ हरियाणा सरकार 10 साल तक उन बेटियों से जो नेट पीएचडी करके सभी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए लगी हुई हैं, यहाँ अपनी मेहनत से उन्होंने स्कूल कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाया है, उनको बाहर करने की तैयारी कर रही है। तो मैं आपके इस न्यूज के माध्यम से हरियाणा सरकार से ये पूछना चाह रही हूँ, क्या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान को यहाँ कहाँ फिट बैठ रही है ये कहावत आपका, उनका ये जो स्लोगन है, जो नारा है, एक बार उस पर हरियाणा सरकार जरूर विचार करे। 16 फरवरी को जो आपका महाआंदोलन है उसके बारे में बताइए। उसके लिए अब हम पिछले 38 दिनों से 9 जनवरी से हम फीमेल एक्सटेंशन लेक्चरर यहाँ पर पंचकूला में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमारी कोई सुध नहीं ली गई है। उससे हमारे जो एक्सटेंशन लेक्चरर में सब में महा आक्रोश, बहुत रोष पैदा हो गया है कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है। इतनी ठंड भी रही है, बारिश भी हुई है, लेकिन फिर भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। इसलिए हम सब 16 फरवरी को सभी एक्सटेंशन लेक्चरर अपने परिवार सहित पंचकुला का जो हमारा धरना स्थल है, शिक्षा सदन के पीछे उड़ा ग्राउंड है, वहां पर महापड़ाव डालेंगे और सीएम हाउस का घेराव करेंगे, और यहाँ से एक्सटेंशन लेक्चरर अपनी जॉब की सुरक्षा लिए बगैर वापस घर नहीं जाएंगे। एक्सटेंशन लेक्चरर किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इसमें 1300 के लगभग महिला एक्सटेंशन लेक्चर लगी हुई है। वैसे तो सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन 1300 महिला एक्सटेंशन लेक्चरर के रोजगार को छीनने की जो सरकार यहाँ कोशिश कर रही है उसको किसी कीमत पे पूरा नहीं होने दिया जाएगा। 2 मार्च से हरियाणा का बजट सत्र है। अगर 16 फरवरी के इस महारैली महाघेराव में सरकार ने को सका में से रोजगार सुरक्षा को लेके, महंगाई भत्ता को लेके और सर्विस रूल बनाने के लिए, एनुअल इंक्रीमेंट के लिए पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। 12 मार्च 2020 को एक्सटेंशन लेक्चरर ने पूरे हरियाणा में रथ यात्रा शुरू की थी और यहाँ मुख्यमंत्री आवास का शांतिपूर्वक घेराव किया था। उसके बाद भूतपूर्व जो प्रधान सचिव तो मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार राजेश खुल्लर जी है, उनको समझ में आ गया था कि इनका ये संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने 3 कमेटी जो है वो उसने कोई काम नहीं किया, और
इस मांग को लेकर 28 नवंबर को हरियाणा के हजारों एक्सटेंशन लेक्चर ने जगाधरी के अंदर जो है वो घेराव किया था शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी का। उन्होंने पूरे हजारों लोगों के बीच में आके किसी भी एक्सटेंशन लेक्चर को नहीं हटने दिया जाएगा और आपका रोजगार सुरक्षा आपका हक है। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके आपको हक दिलवाऊंगा। लेकिन काफी महीना निकल जाने के बाद भी शिक्षा मंत्री जी ने 28 दिसंबर को जाके शिक्षा मंत्री जी से मिला तो उन्होंने वही बातें दोहराते हुए जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हायर एजुकेशन चंद्रशेखर खरे जी है उनसे हमारे प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग करवाई और उन्होंने कहा कि भाई जल्दी आपकी मीटिंग हम मुख्यमंत्री से अधिकारी से करवाएंगे, लेकिन फिर भी वो मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद 9 जनवरी को हरियाणा के हजारों एक्सटेंशन लेक्चरर ने मुख्यमंत्री आवास का अपनी इस मांग को लेकर घेराव किया था, जिसमें कृष्ण बेदी जी जो उनके राजनीतिक सलाहकार है उनसे सीएम हाउस में हमारे 12 सदस्यीय मंडल की जो है प्रशासन ने मीटिंग करवाई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई मेरी मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है, जल्दी आपके उसको बुलाया जाएगा एसोसिएशन को। लेकिन 9 जनवरी से आज 38 दिन हो चुके हैं। पंचकुला के धरने स्थल के ऊपर हमारी जो फीमेल एक्सटेंशन लेक्चरर है बहनें हैं वो रात दिन यहाँ पे ठहर रही है, लेकिन तो एक आमरण अनशन भी यहाँ शुरू होगा और बजट सत्र के अंदर फिर एक्सटेंशन लेक्चरर